अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और ये दिन महिलाओं की शक्ति, संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको भिलवाड़ा की एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला से मिलवा रहे हैं जिन्होंने न केवल नियति के क्रूर प्रहारों को झेला, बल्कि अपनी हिम्मत से एक नया भविष्य भी लिखा। ये कहानी है भिलवाड़ा की दीपांजलि गुप्ता की, जिन्होंने 2021 की उस काली घड़ी से निकलकर खुद को और अपने परिवार को संभाला, जब कोविड ने उनके पति और पिता दोनों को उनसे छीन लिया था। इसके बाद उन्होंने चेस में सीनियर नेशनल ऑर्बिटर की कठिन परीक्षा पास की और काउंसलिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर लोगों की मदद शुरू की। वहीं गुप्ता वर्तमान में वाइब्स क्लब के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिला दीपांजलि गुप्ता ने कहा कि सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ अचानक टूट गया। 2021 में कोविड के दौरान मेरे पति और मेरे पिताजी दोनों का देहांत हो गया। उस समय मेरे बेटे की उम्र केवल 8 साल की थी और बेटी की उम्र 2 साल की थी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे जिंदगी पूरी तरह रुक गई हो और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कई महीनों तक ऐसा लगा कि अब आगे जीने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने बच्चों की आंखों में उम्मीद देखी तो मैंने खुद को संभालने का फैसला किया। मैंने सोचा कि अब मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों और परिवार के लिए मजबूत बनना होगा। गुप्ता ने यह भी कहा कि उस कठिन समय में उनके सास-ससुर ने उन्हें सबसे बड़ा सहारा दिया। उन्होंने हमेशा उन्हें प्रेरित किया कि उन्हें हार नहीं माननी है, बल्कि दोबारा खड़े होकर जिंदगी को आगे बढ़ाना है। धीरे-धीरे उन्होंने खुद को संभाला, आगे पढ़ाई की और नई-नई चीजें सीखनी शुरू की। प्रोफेशनली वह कॉर्पोरेट एचआर रही हैं, लेकिन भिलवाड़ा में उस क्षेत्र में अवसर कम होने के कारण उन्होंने नए क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। उन्होंने चेस में सीनियर नेशनल ऑर्बिटर की परीक्षा पास की, काउंसलिंग के क्षेत्र में काम शुरू किया और कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी। आज वह वाइब्स क्लब में स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता उनके बच्चे और उनका परिवार है, इसलिए उन्होंने अपनी दिनचर्या इस तरह बनाई है कि वह काम भी कर सके और बच्चों को पूरा समय भी दे सके। वह हर महिला से यही कहना चाहती है कि जिंदगी में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। दीपांजलि के बेटे रियान गुप्ता का कहना है कि पापा के जाने के बाद मम्मी ने उन्हें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने पहले से भी ज्यादा सपोर्ट किया और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। रियान बताते हैं कि जब भी वह किसी प्रतियोगिता में हार जाते हैं, खासकर चेस में, तो उनकी मम्मी उन्हें मोटिवेट करती है कि अगली बार जरूर जीतोगे। उनके इसी हौसले से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने स्विमिंग, चेस, म्यूजिक स्टडीज, ऑनलाइन चेस और फोटोग्राफी जैसी कई गतिविधियों में अवार्ड जीते हैं। पढ़ाई में भी उनकी मम्मी बहुत मदद करती है और जब भी किसी विषय में परेशानी होती है तो वो समझाती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। वहीं दीपांजलि की बेटी कृषा गुप्ता ने कहा कि उनकी मम्मी ने उन्हें हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। उनकी मेहनत और हौसला बढ़ाने की वजह से ही वह आज कई ट्रॉफियां और मेडल जीत पाई। कृषा ने कहा कि उन्होंने आर्ट, मॉडलिंग, म्यूजिक, चेस, स्विमिंग और पढ़ाई में कई अवार्ड हासिल किए। उनका सपना है कि वह आगे चलकर डॉक्टर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। वे बताती हैं कि कभी कभी वह अपने और उनके भैया आपस में वो बताती है कि कभी-कभी वो और उनके भैया आपस में झगड़ते भी हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत प्यार है। मम्मी हमेशा उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाती हैं और मिल-बाँट कर रहना सिखाती हैं। कृषा कहती है कि मम्मी ने उन्हें इतना सँभाला और आगे बढ़ाया कि अब उन्हें पापा की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती। मम्मी हमेशा उनका ध्यान रखती हैं, उन्हें हर चीज़ सिखाती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। दादा-दादी ने भी उन्हें बहुत प्यार किया और आत्मविश्वास दिया कि वह जीवन में कुछ बड़ा कर सकती हैं। सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अम, बहुत तकलीफ की घड़ी थी और जब आप जड़ से हिल जाते हैं, आपका एक तरीके से पूरा घरौंदा घोंसला इतने सालों की आपकी तपस्या जब टूट जाती है, तो वो क्षण बहुत ही दुखमय होता है पूरे परिवार के लिए। और उस समय आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आपका किसी प्रकार से कहीं पर भी जिंदगी से, जीवन से, हर चीज से एक विश्वास खत्म हो जाता है कि ये आपके साथ ही क्यों हुआ। और उस समय मेरे लिए, मेरे परिवार, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टमय समय था। और जब मैंने देखा कि अब इनके लिए, अपने परिवार के लिए मैं केवल एक कमजोरी की तरीके से नहीं रह सकती हूँ, मुझे खुद को इकट्ठा करना होगा अपने लिए, अपने बच्चों, परिवार के लिए। और मैंने धीरे धीरे अपने उस सबसे बड़े दुख को समेटा और आगे बढ़ने के लिए मैंने वापस शुरू से शुरुआत करने का निर्णय लिया
और इन सब में मेरे जो सास ससुर जी हैं, मैं उनके बिना शायद चल भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे बहुत 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 सहारा दिया, मुझे मोटिवेट किया और वापस उन्होंने जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए प्रेरणा दी और आज भी वो मेरे सबसे बड़े सपोर्ट हैं। उनकी वजह से आज मैं वापस उठी हूँ, खड़ी हो पाई हूँ, अभी बस चलना ही शुरू किया है। तो मेरे लिए वो मेरे सबसे बड़े सपोर्ट हैं और आज मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ उन्हीं की ही बदौलत कर पा रही हूँ। 2021 में मेरी जिंदगी बिल्कुल रुक गई। मेरे हस्बैंड और मेरे पिताजी दोनों का कोविड में देहांत हो गया था और तकरीबन 4 से 5 महीने मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे। हमने काफी प्रयास किया था बट अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा 8 साल का था, मेरी बिटिया 2 साल की थी और बहुत ही आज भी सोचती हूँ या आज भी मेरे लिए वो जख्म सारे बहुत हरे हैं। मेरे इन लॉज ने, मेरे सास ससुर ने मुझे वापस जीने के लिए प्रेरित किया क्योंकि मेरा जीवन से सच में बिल्कुल विश्वास हट गया था, क्योंकि उस समय आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके साथ जो ये हुआ ये कैसे हो गया। बिल्कुल देखिए, उस क्षण मुझे अपने लिए मैंने जीवन त्याग ही दिया था। पर जब मैंने अपने इन छोटे बच्चों को देखा और इनकी आंखों में देखा कि ये अब केवल मेरी तरफ ही उम्मीद करके रखे हुए हैं, तो मैंने वापस जिंदगी जीने के लिए प्रयास करना शुरू किया। मैंने आगे और पढ़ाई करी और चीज सीखी और नए नए क्षेत्रों में मैंने आगे सीखना जारी रखा। नए नए लोगों से मिलना शुरू किया और अपने बच्चों के लिए वापस जिंदगी बनाने का मैंने निश्चय किया है और मेरा अब यही मकसद है कि इन बच्चों को मुझे जीवन में एक अच्छा स्थान दिलाना है, अच्छा नाम बनाना है, जीवन में आगे बढ़े, बेहतर करें, अच्छे इंसान बने। मैं प्रोफेशनली एक एचआर पर्सन हूँ। कॉर्पोरेट एचआर का मेरा काफी एक्सपीरियंस रहा और भीलवाड़ा में हमारे थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर कम है, तो जब मैंने देखा कि यहाँ मेरे लिए मेरे क्षेत्र में कम चीजें उपलब्ध हैं, फिर मैंने चेस को समझा। मैंने सीनियर नेशनल आर्बिटर का परीक्षा उत्तीर्ण करी। इस फील्ड, ये भी मेरे लिए एक नई फील्ड थी, इसमें मैंने आगे बढ़ी। काउंसलिंग, एज अ काउंसलर मैं आज काम करती हूँ और इसके अलावा मैं कई एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। मीडिया का सर मैं जब काफी स्कूल डेज में थी तब मैंने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी आगरा केंद्र की मैं सदस्य हूँ आज भी और मैं अपने वहां पर अपने नाम से यूथ में अपने नाम से यूथ में युवाणी में मेरे प्रोग्राम्स प्रेजेंट होते थे। आज अगर मैं हूं यहाँ पर आपके सामने तो इसका पूर्णतः श्रेय मेरे सास ससुर जी को ही जाता है, क्योंकि जो घटना मेरे जीवन में घटी ये अपने आप में मेरा होना ही पॉसिबल नहीं था अगर वो मेरे को वापस खड़ा नहीं करते। उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रेरणा दी है और आज भी, कि अब तुमको अपने लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल, मैंने बच्चों के लिए यही सोचा है कि जीवन में हमारे हाथ में नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा, और उनको मैं यही कहती हूँ कि अपने को आगे बढ़ाना, अपने उस तकलीफ को अपने साथ रखते हुए जिंदगी को जीते रहना, यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में जब वो जाते हैं या मैं उनको आगे बढ़ाती हूँ तो मैं उनको यही कहती हूँ कि केवल जीतना हारना नहीं होता है, हर जगह से आप जो सीख लेकर आते हैं और जिस मनोबल से आप आगे बढ़ते हैं वो सबसे बड़ी चीज होती है।
अ, मैं अभी वाइब्स क्लब से जुड़ी हुई हूँ। मैं वहाँ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की भूमिका निभा रही हूँ और इसके साथ ही साथ क्योंकि मेरे लिए सर्वप्रथम मेरे घर और बच्चे हैं और मैंने इस तरीके से अब अपना एक दिनचर्या बनाया है जिसमें मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ और समाज में भी अपनी जगह बना रही हूँ और अपने बच्चों पे मैं पूर्ण तरीके से ध्यान देती हूँ क्योंकि यही मेरे लिए मेरा आने वाला भविष्य है। इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि एक सपोर्ट मिलना, जैसे आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने, आज मैं वार्ता कर रही हूँ, ये मेरे इन लॉज के बिना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं हर तरफ से मुझे मेरे सारे रिश्ते चले गए थे और उस समय मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी इन दो बच्चों को लेकर। उस समय मेरे इन लॉज ने, मेरे आज इन लॉज भी कहना कहना नहीं चाहूंगी, वो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे वापस खड़ा किया है। और मैं हर महिला को यही कहना चाहूंगी आज के इस दिन कि आप भी जिंदगी से घबराए नहीं, उनकी तकलीफों से घबराए नहीं। सहारा ढूंढने से अच्छा है आप सहारा बने। बेल की तरीके से सहारा ढूंढेंगे तो आप अपना अस्तित्व कभी नहीं बना पाएंगे। आप जड़ बनिए, आप तना बनिए, ताकि आप अपने परिवार, अपने बच्चे को अपने ऊपर भरोसा दिलवा सके कि आप उनके लिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी भी क्षेत्र में जब उनको आगे अग्रसर करती हूँ तो पहले उनको मैं यही बोलती हूँ कि हम यहाँ किसी कंपटीशन या किसी रैट रेस में नहीं हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं और सबसे बड़ी चीज कि हम उस चीज को इंजॉय करने आए हैं और अगर हम आज हार भी जाते हैं तो हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हम उससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे मम्मी हमें जो ये फीलिंग्स मतलब हमें मोटिवेशन करती है कि आगे वो करे, मेहनत करे अच्छे से। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे मेडल्स हैं, स्पोर्ट्स लिए, ट्रॉफीज़ है, एकेडमिक्स लिए, म्यूज़िक लिए, बहुत सारी अलग अलग स्किल्स लिए। तो उससे पता चलता है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मोटिवेट करती है अदर एक्टिविटीज़ और स्टडी के मुताबिक। और जैसे पापा जाने में मम्मी ने हमें उनकी फीलिंग कमी नहीं करवाई और मतलब हमें वो उससे भी ज़्यादा सपोर्ट किया जिससे जितना मेरे पापा रखते थे। और उसी वजह से हम मेडल्स और इन सब चीज़ों में बहुत आगे बढ़े। किस प्रकार सपोर्ट है आपका? जैसे अगर मतलब हम किसी चीज़ को मतलब जैसे मैं चेस खेलता हूँ तो जैसे चेस में जैसे 8 राउंड में हार गया तो मुझे और मोटिवेट करती है कि इस बार तो तू जीत रही है। तो उसी सपोर्ट से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और फिर उसके बाद में सारे राउंड जीतता हूँ। कौन कौन से अवार्ड आप जीत चुके हो खेलों में? मैं जैसे स्विमिंग में जीत चुका हूँ, चेस में जीत चुका हूँ, म्यूजिक में, स्टडीज में और ऑनलाइन चेस और एक फोटोग्राफी में, क्योंकि वो मतलब पढ़ाई में भी मुझे बहुत मदद करती है। जब मुझे प्रॉब्लम आती है तो मम्मी बताती है कि उसमें क्या करना है क्या नहीं है, क्योंकि मम्मी हमें वो चीजें दे रही है जो और की मम्मी ना दे। मम्मी हमें यह बताती है कि क्या किस चीज में अच्छा है किस चीज में बुरा है, तो उस तरफ हम जाते हैं। मम्मा ने मेरे को सपोर्ट किया है ट्रॉफीज और मेडल्स, इसलिए मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। आर्ट, मॉडलिंग, म्यूजिक, चेस, स्विमिंग, स्टडीज। हम दोनों कभी झगड़ते भी है और प्यार से भी रहते हैं। जब मम्मी हमको समझा रही होती है तब हम समझते भी हैं और मिल बांट के भी रहते हैं। मम्मी ने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब मेरे को महसूस होता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ। मम्मा ने मेरे को इतना आगे दिया कि अब पापा की कमी मेरे को महसूस नहीं होती है। मम्मी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, प्यार से रखा, चीजें समझाई है और दादी दादी ने भी बहुत सपोर्ट किया है
कॉन्फिडेंस दिया कि तू कर सकती है।